बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। अच्छा, इंसानों में जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेप में होता है। पहला हमारे पास होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सही है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये डिस्कस करते हैं हम। उसके बाद होता है गैसेस एक्सचेंज। जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा होता है तो गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। लास्ट हमारे पर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बस यहाँ पे बता दिया जाता है कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो पता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इन का मतलब क्या होता है, इन द इनसाइड, और एक्स का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो इंस्पिरेशन में बाहर से हवा मूव होकर कहां आती है, इनसाइड, और इसमें एयर कहां जाती है, आउटसाइड। पहला डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक और चीज ये समझो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप होता है जिसे कहते हैं ट्रेकिया। वो एक पाइप बाद में 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। वो ब्रोंकाई आगे फैल जाता है जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं, और लास्ट हमारे पास एल्वियोलाई आ जाता है। अब इस चीज पर ध्यान नहीं दो। अब ये देखो कि हमारे लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। और यहाँ पर हमारे पास होती है रिब्स, ये पसलियां। यहाँ पे मैंने हाफ हाफ बनाई हुई है, लेकिन ये हमारे पास पसलियां होती हैं और इनके बीच में गोश्त होता है, मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल्स मसल्स कहते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 चीजें देखो, एक डायाफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स कहां पे होते हैं, पसलियों के बीच में होते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो कहां पर प्रेजेंट है, पसलियों के बीच में, और डायाफ्राम ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो ये मूव होते हैं, तो मूव होने पर ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाहर आ गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसका अल्टरनेटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। अच्छा, एक और चीज देखो, जब इंस्पिरेशन होती है, रिब्स बाहर आती हैं, तो अंदर का एरिया बढ़ जाता है। एरिया और वॉल्यूम, मतलब जब इंस्पिरेशन हो रही होती है तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब अब इतना वॉल्यूम है ना, अभी थोड़ा इतना लो है। जब मैं इंस्पिरेशन करूंगा पसलियां बाहर आएंगी, अभी अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब ये समझो, फर्स्ट करो, मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, एक बॉक्स ये वाला है और एक बॉक्स इससे बड़ा बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास है गैस। ठीक है, इसमें भी गैस है और इसमें भी गैस है। इसका वॉल्यूम क्या है, लो, और इसका वॉल्यूम क्या है, हाई। इसका वॉल्यूम देखो बड़ा है और इसका वॉल्यूम छोटा है। अच्छा, जो गैस की मॉलिक्यूल है ना, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ये मूव करके यहां पर जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब मूव होते हुए यहां जाके दीवार से लगेंगे तो यहाँ प्रेशर पैदा होगा। क्या प्रेशर, क्या पैदा होगा, प्रेशर। तो जब इसका वॉल्यूम छोटा है, जब इसका वॉल्यूम छोटा है तो गैस के मॉलिक्यूल स्पीड से जाके लगेंगे। वॉल्यूम छोटा है तो गैस के मॉलिक्यूल स्पीड से जाके लगेंगे। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम छोटा है ना, वो जाके यहाँ लगेंगे, फिर यहाँ लगेंगे, फिर यहाँ लगेंगे, स्पीड स्पीड से जाके लगते रहेंगे। तो जब वॉल्यूम छोटा होता है तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा है। ये गैस का मॉलिक्यूल पहुंचते 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 यहाँ प्रेशर लगाएगा, फिर यहाँ से मूव होते 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 यहाँ पर आएगा, मतलब इसको प्रेशर लगाने में टाइम लगेगा। तो इसका प्रेशर क्या होगा, लो। तो अपने माइंड में सिंपल सा क्या रखो, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इंस्पिरेशन करते हैं वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर प्रेशर क्या हो गया, लो, एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर क्या है,
लो। तो जो गैसेज होती है हमेशा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो। तो हाई प्रेशर से वो कहां जाएंगी, अंदर आ जाएंगी। इंस्पायरेशन में अंदर आ रही है ना, तो अंदर वो किस वजह से आती है कि अंदर का प्रेशर लो हो जाता है, अंदर प्रेशर लो है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो इंस्पायरेशन हो गया। इसमें बिल्कुल उलट होता है, जब हम लोग बाहर भेजते हैं सांस को तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, वॉल्यूम कम और प्रेशर ज्यादा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, तो अंदर से गैसेस मूव हो गए बाहर आ जाएंगी। तो चार इसमें पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या कहता है, एयर मूव होके कहां जाती है, अंदर, और इसमें कहा जाती है बाहर। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इन पे प्रेशर लग रहा होता है, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, कम, अंदर कम बाहर ज्यादा, एयर मूव्स इनसाइड, सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास अंदर हो जाता है लो, तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ गया तो एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो कॉल्ड एक्सपायरेशन। पहला वाला प्रोसेस हमने देख लिया। अच्छा, जो पहला प्रोसेस है इसके अंदर ये वाला प्रोसेस भी हो जाता है, क्योंकि जब इंस्पायरेशन होगी तो अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और जब एक्सपायरेशन होगी तो बाहर क्या चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज भी इसके दौरान हो जाएगा, हो गया, सेकेंड प्रोसेस भी हो गया। नेक्स्ट जो रिस्पायरेशन है इसकी फिलहाल इक्वेशन याद रखो, ये मैंने पहले भी बताई है कि C6H12O6, ये फूड हमने खा लिया ना, अब फूड की ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, और ये ऑक्सीजन कहां से आता है, इंस्पायरेशन से, अंदर आ गया ऑक्सीजन। अब जब ये फूड आता है ये इसकी फिर ब्रेक डाउन करता है, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, H2O में, प्लस एनर्जी। हमें मेन चीज क्या चाहिए होती है, एनर्जी। अब देखो ये अंदर आई थी तो इंस्पायरेशन हो गया था, अब ये बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, इसमें ये बाहर चली जाएगी। तो ये वाले प्रोसेस हमारे पास हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है वुमेन का रिस्पायरेटरी सिस्टम, बहुत आसान है। हमारा सिस्टम जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे जो ये ना नोज, इनको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स, क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स। यहां से एयर अंदर जाती है, यहां से एयर अंदर जाती है, या आउटर नोस्ट्रिल या इनर नोस्ट्रिल्स, यहां से अंदर आ गई, फिर यहाँ पे एक पाइप होता है, इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पाइप होता है विच इज कॉल्ड ट्रेकिया, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ट्रेकिया है इस पे सी शेप के रिंग होते हैं, ये रिंग क्या करते हैं, ट्रेकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये रिंग नहीं होते ना तो ट्रेकिया बिल्कुल प्रेस हो जाती है, तो ये जो सी शेप के रिंग है इसको प्रेस होने नहीं देता है। हाँ, एक पाइप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्ट तो हो गया नोस्ट्रिल्स, नेक्स्ट हो गया ट्रेकिया जिसपे सी शेप के रिंग होते हैं। अब ट्रेकिया ना पहले एक था, आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, इसको कहते हैं ब्रोंकाई, गुड, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई मजीद आगे और डिवाइड हो जाती है, जब और डिवाइड हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल, ठीक है। ब्रोंकियाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के एंड पर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस है, क्या है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, एल्वियोलाई हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस है, मतलब हमारी जो एल्वियोलाई हमारी जो मेन जो रिस्पायरेशन होती है ना वो यहाँ पर जाकर होती है, क्योंकि यहाँ से जो गैसेज है हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्वियोलाई इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो ये तो हमारे पास ये पूरा हो गया। अब हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ना, रिस्पायरेटरी सरफेस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है थिन, इसका मतलब होता है कि वो पतली होनी चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर में यहां बता दो, देखो एल्वियोलाई हमारी इस तरह से होती है। एल्वियोलाई की जो लेयर है ना, ये वाली वॉल जो है ये एक सेल की लेयर से मिलके बनी होती है। एक सेल कितना पतला होता है, कितना छोटा होता है, तो एक सेल की लेयर से बनी होती है। पहली वाली शर्त तो पूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है वेट, मतलब वो अंदर लिक्विड होना चाहिए, और हमारे मुंह में तो वैसे लिक्विड अंदर है, तो दूसरी शर्त भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परमिएबल, मतलब कि इसके अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचे तो ये इसको यहां से पार होने की इजाजत दे, और ये देती भी है। होता क्या है पता है, यहाँ पे जा रही होती है ब्लड वेसल, ऑक्सीजन आता है ना एल्वियोलाई से, कहां पे आ जाता है, ब्लड में, और हमारे ब्लड में CO2 होता है, और यहाँ जी नहीं, इसमें हल्के हल्के से कुछ पोर्स होते हैं, वहां से बाहर आता रहता है, ठीक है।
मैंने क्या बोला, एक सेल होता है, तो एक सेल की लेयर से आराम से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। तो जो तीसरी शर्त है वो भी कंप्लीट होगी। लास्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमारे पास है लार्ज सरफेस एरिया, मतलब इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब फर्स्ट करो अगर एल्वेली से स्ट्रेट होती, एल्वेलाई से स्ट्रेट होती तो क्या होता, ये फर्स्ट करो, ये ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड जा रहा है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है ना, वो बस इतने पॉइंट से इतने पॉइंट से अंदर आ सकता है। और एल्वेलाई हमारी क्या होती है, राउंड। तो जब राउंड होती है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी, 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 हर जगह से अंदर आ सकता है। तो जो गोल चीजें होती हैं उनका एरिया क्या होता है, लार्ज, और जो स्ट्रेट चीजें होती हैं उनका एरिया क्या होता है, कम। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ये डिस्कस किया कि इंसानों के अंदर पूरा गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या था हमारे पास, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, एयर अंदर एयर बाहर, और इसी के दौरान क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज। इंस्पायरेशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और रिस्पायरेशन, ये मैंने रिएक्शन से बता दिया आपको, ये वाले स्टेप्स खत्म हो गए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो इसके सबसे ऊपर होता है नोस्ट्रिल्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो 4 हमारे पास, थिन, वेट, परमिएबल एंड लार्ज सरफेस एरिया। वो चारों प्रॉपर्टीज हमारे एल्वियोलाई के पास आती हैं, जिसकी वजह से इजीली गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।